सबसे पहली बात, आप मुझे मैडम कैसे बुला लिए? आपको मेरा जेंडर पता है? आपने मेरे से पूछा? कुछ तो बोलना चाहिए। नहीं, आप मैडम कैसे बुला लिए? पहचान की तो लड़ाई हो रही है यहाँ पे। तो आप मुझे मैडम कैसे बुला लिए? आपने जाना मेरी पहचान क्या है? आपने पूछा मुझसे। मैं आपको मैडम बुला दूं तो आपको कैसा लगेगा? मुझे तो आप दीदी लग रही हैं। अब पूछोगे मेरी पहचान क्या है या अभी भी मैडम ही बुलाना चाहोगे आप? हाँ, बता दीजिए आप कह रहे हैं। मेरा नाम टैन है और मैं एक नॉन बाइनरी व्यक्ति हूँ। मुझे आप पुरुष की तरह संबोधित कर सकते हैं, आपके लिए आसान होगा। ये सरकार अक्सर वंचित वर्गों को एक डिस्ट्रैक्शन की तरह इस्तेमाल करती है और इस वक्त भी वही हो रहा है। वो चाहते हैं कि वॉर की बात ना हो, वो चाहते हैं कि एप्स्टीन फाइल्स की बात ना हो, वो चाहते हैं कि तेल की प्राइस की बात ना हो और इसीलिए वो ये कर रहे हैं। लेकिन हम इस इतने अच्छे से अंतर अनुभाग्यता, इंटरसेक्शनैलिटी सीख चुके हैं कि हम हर मुद्दे को लेके अपने साथ चल सकते हैं। सरकार को एक्चुअली LGBTQ कम्युनिटी से बहुत डर लगता है। सबसे पहली बात, आप मुझे मैडम कैसे बुला लिए? आपको मेरा जेंडर पता है? आपने मेरे से पूछा? कुछ तो बोलना चाहिए। नहीं, आप मैडम कैसे बुला लिए? पहचान की तो लड़ाई हो रही है यहाँ पे। तो आप मुझे मैडम कैसे बुला लिए? आपने जाना मेरी पहचान क्या है? आपने पूछा मुझसे। मैं आपको मैडम बुला दूं तो आपको कैसा लगेगा? मुझे तो आप दीदी लग रही हैं। अब पूछोगे मेरी पहचान क्या है या अभी भी मैडम ही बुलाना चाहोगे आप? हाँ, बता दीजिए आप कह रहे हैं। मेरा नाम टैन है और मैं एक नॉन बाइनरी व्यक्ति हूँ। मुझे आप पुरुष की तरह संबोधित कर सकते हैं, आपके लिए आसान होगा। अब आप अपना सवाल पूछिए। यहाँ आज़ादी के नारे लग रहे हैं, तो क्या मांग है और कैसी आज़ादी चाहिए? इस बिल से आज़ादी चाहिए, ऑपरेशन से आज़ादी चाहिए, वंचित होने से आज़ादी चाहिए, ट्रांसफोबिया से आज़ादी चाहिए और ये जो हमारा गला घोटा जा रहा है उससे आज़ादी चाहिए, बस। करे कल्याण होगा, इससे सुरक्षा बढ़ेगी आप लोगों की। हमारी तो परिभाषा से हमें हटा ही दिया ना, हम तो परिभाषा में है ही नहीं, तो किस तरह का कल्याण होगा? और जो कॉलोनियल ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया गया क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ऑफ इंडिया था, उसकी भाषा ला के आप कौन सा कल्याण करने वाले हैं? कैसे कल्याण करेंगे? इन्होंने तो बोला था कि ये डीकॉलोनाइज करेंगे देश को, ये तो कॉलोनियल चीजें वापस ला रहे हैं। तो ये जो पहचान मांगी जा रही है, इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि उन्होंने सिर्फ 4 समुदायों को ट्रांसजेंडर माना है, ठीक? उनके अलावा इस देश में नूपा मानवी है, नूपा मानवा है, धुरानी है, कोती है, शिव शक्ति है, मंगलमुखी है, ख्वाजा सराय है और भी कई रीजनल देसी पहचाने हैं। और फिर जो मॉडर्न पहचाने हैं, ट्रांस वुमन, मतलब वो लड़कियां जो पढ़ाई लिखाई करना चाहती हैं, ट्रांस मैन, नॉन बाइनरी लोग, इन सबको बिल से बाहर रख दिया गया है। तो जब इतनी सारी पहचानों को आपने बाहर रखा है और सिर्फ 4 को जगह दी है, तो किस चीज़ की संरक्षण करना चाह रहे हैं आप? क्योंकि हम लोगों का संरक्षण तो नहीं हो रहा है इससे। भेदभाव खत्म कर रहे हैं इस बिल के जरिए सरकार। कैसे भेदभाव खत्म कर रहे हैं आप बताइए मुझे। जिन लोगों को आप कहते हैं कि आप जाइए मांगिए सड़कों पर, ट्रेनों में, बसों में, उनको एक तरफ देख लेते हैं आप लोग। ऐसी बात है कि किन्नर लोग मेरी बहनें हैं, हिजरा लोग मेरी बहनें हैं, ठीक? वो मुझसे अलग नहीं है, वो बस मुझसे ज़्यादा वंचित हैं। उनका अधिकार होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर उन्हीं के अधिकार की बात कर रहे हैं तो एंटी बेगिंग लॉ क्यों ला रहे हैं? एंटी बेगिंग लॉ में बधाई टोली को क्यों डाल रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? कौन, किसका कल्याण कर रहे हैं? आप क्या हमको गवार समझ रखे हैं? हमें पढ़ना नहीं आता? हम पढ़े लिखे लोग हैं और हिजरा किन्नर समुदाय में भी कई पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर हैं, PhD हैं। बेवकूफ़ मत समझिए हमको। आप लोगों को तो अब शामिल किया जा रहा है ना, एजुकेशन में, नौकरियों में, स्वास्थ्य में। नहीं किया जा रहा भैया। अगर किया जा रहा होता तो इधर धरना थोड़ी दे रहे होते, बैठ के पढ़ाई कर रहे होते। आपकी भलाई चाहती है सरकार। भलाई चाहती है तो बिना कम्युनिटी कंसल्टेशन के कानून क्यों लाई? अगर भलाई चाहती है तो इतनी सारी पहचानों को कानून से बाहर क्यों छोड़ दिया? अगर भलाई चाहती है तो ब्रिटिश लोगों के देखने का जो नज़रिया था हमारे समुदाय को, उसी नज़रिए से कानून क्यों ला रही है? अगर भलाई चाहती है तो हमारे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन क्यों कर रही है इस बिल के द्वारा?
आप भलाई चाहते हैं, मैं मान सकता हूँ, लेकिन आपकी कथनी और करनी में फर्क पड़ रहा है, ये मैं देख सकता हूँ। सरकार को चिंता थी तभी तो लाए। भैया, अगर मैं आपके बोलूं कि मुझे पुरुषों की बड़ी चिंता है, पुरुषों के साथ बड़ा ऑपरेशन हो रहा है, तो मैं अभी कानून ला रहा हूँ जिसके तहत जो भी पुरुष हैं जो व्हाइट शर्ट पहनते हैं, जिनकी भीगी भीगी सी दाढ़ी है, वो अब से पुरुष नहीं है। आपको लगेगा आपकी सुरक्षा हो रही है? क्या बात कर रहे हैं आप लोग? तो अब क्या करेंगे? इतनी बड़ी तादाद में आए हैं, क्या ये आंदोलन और आगे बढ़ेगा या फिर क्या करेंगे? ये आंदोलन चले आ रहा है 20-25 सालों से कम से कम, और ये आंदोलन चलता रहेगा 20-25 सालों तक, जब तक एक सेकेंड जब तक हमें डिग्निटी, एक्सेस टू हेल्थ केयर, एक्सेस टू एजुकेशन, एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट, एक्सेस टू लाइवलीहुड, एक्सेस टू लाइफ नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। इस सरकार का काम है, ये उनका कर्तव्य है, वो कर्तव्य की बात करते हैं, वो ड्यूटीज़ की बात करते हैं। मैं एक नागरिक के तौर पे अपनी हर ड्यूटी फुलफिल करता हूँ। मेरे नेबर आंटी को पानी चाहिए होता है, मैं उनको पानी देता हूँ। इस सरकार को टैक्स चाहिए होता है, मैं अपना टैक्स भरता हूँ। इस सरकार को चाहिए कि मैं कानूनी तौर पे काम करूँ, मैं कानूनी तौर पे काम करता हूँ। इस सरकार को चाहिए कि मैं वोट दूँ, मैं वोट देता हूँ। मेरे जो कर्तव्य हैं एक नागरिक होने के तौर पे मैं पूरे करता हूँ, लेकिन सरकार का जो कर्तव्य है कि वो वंचित वर्गों का संरक्षण करे, वो सरकार नहीं कर रही है। आप लोगों की जो समाज में है वो एक सोशल में जो भेदभाव, किस तरह का भेदभाव होता है बताना चाहिए? इस तरह का भेदभाव होता है कि आपने मुझे मैडम बुला दिया बिना जाने कि मैं कौन हूँ। अब सचिए, अगर हम मैडम आपको सर बुला दें, आपको पसंद आएगा? नहीं ना। आप हमारी सच्चाइयाँ जानते ही नहीं हैं, बिना हमारी सच्चाई जाने आप हमारे बारे में कानून बना रहे हैं। अब मान लीजिए आप लोग रिपोर्टर हैं, आपकी जिंदगी में भी दिक्कत होती होगी कोई ना कोई, कभी कोई बदतमीजी कर देता है, कभी कोई एंट्री नहीं देता है, कभी कोई मारपीट भी हो जाती है रिपोर्टर्स के साथ, कई ऐसी वारदात होती हैं। अब मान लीजिए मैं कानून लाऊं कि अगर एक रिपोर्टर दूसरे रिपोर्टर को पीटने से बचाता है, तो जो रिपोर्टर ने पीटने से बचाया वो रिपोर्टर 10 साल तक जेल जा सकता है। लेकिन अगर कोई किसी रिपोर्टर का रेप कर दे तो सिर्फ 2 साल की जेल होगी। क्या ये न्याय होगा आपके साथ? नहीं ना। यही चीज हमारे समुदाय के साथ की जा रही है, तो ये न्याय कैसे हो सकता है? संसद में तमाम बिल आते हैं, कई दिनों तक बहस होती है, लेकिन ये बिल आया है 3 से 4 घंटे बहस हुई है, उसके बाद ये पास हो गया है राज्यसभा और लोकसभा से, सिर्फ राष्ट्रपति के साइन होना बाकी रह गया है। तो क्या देखती है, किस नज़रिए से देखती है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ आप रुख करेंगे? देख रहे हैं, नॉट रही हैं। हाँ सॉरी, देख रहे हैं। सीखना पड़ेगा आप लोगों को भी, और मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूँ, मैं सिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम जब तक ये बातचीत नहीं करेंगे ना तब तक आप लोग सीखेंगे नहीं। ठीक है, देखिए, इस सरकार की एक तकनीक रही है कि जब भी वो ऐसा बिल लाना चाहती है जिससे उन्हें पता है कि वो जिस समुदाय के लिए वो बिल है वो समुदाय खुश नहीं होगा, वो छटपट सब करके ख़त्म कर देती है। चाहे वो फार्म लॉज में हुआ हो, चाहे वो CNRC में हुआ हो, चाहे वो अभी मनरेगा मजदूर के जो कानून है उनको जिस तरह से खारिज किया गया है, ये उनका पैटर्न है। हम इस पैटर्न को जानते हैं, इस पैटर्न से पहले भी लड़े हैं, अभी भी लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे, क्योंकि हमें वो भारत चाहिए जो हमारे संविधान में लिखा गया है, जहाँ पे सबके पास अधिकार हो, सबके पास गरिमा हो, सबके पास जीवन जीने की आज़ादी हो, और इस आज़ादी के लिए, इस भारत के लिए, उस नव भारत के लिए जहाँ पे सब समान हो, हम लड़ते रहेंगे। विश्वगुरु भारत बताया जाता है, एक तरफ पूरे देश में लाइनें लग रही हैं, चाहे पेट्रोल डीजल के लिए हो, चाहे गैस के लिए हो, एक तरफ ये आप लोगों का बिल आता है, तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है जहाँ पर देश में संकट आने वाला है, जहाँ तक मोदी जी ने भी कहा है कि हमें तैयार रहना चाहिए। कोरोना के टाइम पर भी हम तैयार रहे हैं, अभी भी आने वाले टाइम के लिए तैयार रहना चाहिए। इसे कैसे देखते हैं? ये सरकार अक्सर वंचित वर्गों को एक डिस्ट्रैक्शन की तरह इस्तेमाल करती है, और इस वक्त भी वही हो रहा है। वो चाहते हैं कि वॉर की बात ना हो, वो चाहते हैं कि ऑब्स्सीन फाइल्स की बात ना हो, वो चाहते हैं कि तेल की प्राइस की बात ना हो, और इसीलिए वो ये कर रहे हैं। लेकिन हम इतने अच्छे से अंतर अनुभाग्यता, इंटरसेक्शनैलिटी सीख चुके हैं कि हम हर मुद्दे को लेके अपने साथ चल सकते हैं। सरकार को एक्चुअली LGBTQ कम्युनिटी से बहुत डर लगता है, क्योंकि हम एक लौता ऐसे समुदाय हैं जो हर समाज की वंचितता को फट
फट से समझ लेते हैं, क्योंकि हम हर उस समाज से आते हैं जिस समाज को वंचित किया जाता है। ट्रांसजेंडर होना कोई अलग पहचान नहीं है। कुछ ट्रांसजेंडर लोग मजदूर होते हैं, कुछ ट्रांसजेंडर लोग दलित होते हैं, कुछ ट्रांसजेंडर लोग विकलांग होते हैं, कुछ ट्रांसजेंडर लोग भीख मांगते हैं, कुछ ट्रांसजेंडर लोग पढ़े लिखे होते हैं, एकेडमिया में होते हैं। तो हमारा जो समुदाय है, क्योंकि वो हर पहचान को अपनाता है, वो हर पहचान की लड़ाई भी लड़ता है। हम सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ना चाहते हैं, हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। सरकार कहती है कि वो सबका साथ सबका विकास करेगी, लेकिन असलियत में सिर्फ एक समुदाय है इस देश में जो सबका साथ सबका विकास चाहती है, और वो मेरा समुदाय है।